किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब क्लासेज में स्टूडेंटों का स्वागत है। आज अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक बचा है डब्ल्यू के अंदर सिलेबस है। जो डब्ल्यू का अपना सिलेबस है ना, उसके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक है राजस्थान में मशीनरीकरण का दायरा, स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर अपने क्या कि कौन कौन सी फार्म पावर है वो यूज की जाती है और कौन कौन से इसके स्रोत है, और अपने इसके आगे जो कौन कौन कितने प्रकार के ट्रैक्टर है वर्गीकरण पढ़ेंगे, इंजन है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, सभी प्रकार के जितने भी टॉपिक है वो आज अपने इस क्लास के अंदर टॉपिक कर लेंगे। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में मशीनरीकरण का दायरा। राजस्थान में मशीनरीकरण का दायरा, ये अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आज लास्ट टॉपिक है। आज हम इसके अंदर हेडिंग डाला फार्म पावर। फार्म पावर क्या होती है कि कृषि कार्यों में यूज होने वाली, कि जो अपन कृषि कार्य करते हैं इसमें यूज होने वाली पावर या शक्ति को अपने फार्म पावर कहते हैं। लिख लो, वह शक्ति जो कृषि कार्यों के संचालन में काम आती है, के संचालन, वह शक्ति जो कृषि कार्यों के संचालन में इस्तेमाल होती है, फार्म पावर क्या होती है? वह शक्ति जो कृषि कार्यों के संचालन में इस्तेमाल होती है। कृषि कार्यों का मतलब हो गया जैसे अपनी भूपरिष्करण हो गया, बुआई करना, जुताई करना, मतलब जितनी भी अपनी कृषि कार्य है उनके अंदर जो भी अपनी पावर यूज की जाती है उसी को अपने फार्म पावर कहते हैं। अब अपने देखेंगे राजस्थान में फार्म पावर के कितने स्रोत है, कौन कौन से स्रोत है, ये अपने को कृषि कार्य करते हैं फार्म पावर कहां से मिलती है। इसके अंदर अपना पहला है एनिमल पावर, यानी पशुओं द्वारा मिलने वाली। पशुओं के द्वारा अपने को 0.5 हॉर्स पावर प्राप्त होती है। 0.5 हॉर्स पावर, यदि इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएगी? 1 हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होता है? 746 किलोवाट होता है, तो लगभग हो जाएगी 373 किलोवाट हो जाएगी। ये अपने को पशुओं के द्वारा 1 हॉर्स पावर क्या है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने को 2 बैल या 2 पशुओं की जरूरत पड़ेगी। 1 HP हॉर्स पावर या शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने 2 बैलों की जरूरत पड़ेगी। अपने क्या देखेंगे पशुओं के शरीर के आधार पर कौन कौन सा पशु कितना मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कितना कार्य करता है, उसके आधार पर देखेंगे। पशुओं के वजन के आधार पर देखेंगे अपने पशुओं के वजन। पहला अपना है बैल है, वो अपने शरीर के भार का लगभग 10%। भैंस है, वो अपने शरीर के वजन का लगभग कितना 12%। ऊंट है वो 18%। गधा यानी सबसे ज्यादा गधा 32% है। अपने शरीर पशु के शरीर के वजन के आधार पर देखेंगे तो गधा है ना सबसे ज्यादा करता है 32% अपने शरीर के वजन का।
की है सभी ने। अब एनिमल पावर में एक नोट लगा के लिखो, प्रति इकाई की दृष्टि से सबसे महंगी पावर है, प्रति इकाई की दृष्टि से प्रति इकाई की दृष्टि से सबसे महंगी पड़ती है एनिमल पावर, प्रति इकाई की दृष्टि से सबसे महंगी है। क्योंकि अपने क्या है, पशुओं के द्वारा जब खेती के अंदर कार्य करेंगे तो क्या है, एक तो ये क्या है, ज्यादा टाइम लगेंगे, क्या एनिमल के द्वारा क्या 0.5 हॉर्स पावर जनरेट की जाती है। ये अपने बात करें तो अपने ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर अपने समय ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। जो ट्रैक्टर 1 घंटे के अंदर ये लगभग 1 से 2 हेक्टेयर जमीन को क्या है कि बुआई जुताई कर देता है। एग्जाम्पल वही अपने को एनिमल के द्वारा यहाँ पर जुताई करने के बुआई करने के लिए एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और इसका खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो इसी कारण ये प्रति इकाई की दृष्टि से सबसे महंगी है एनिमल पावर। इसके अंदर लिख लो, प्रति इकाई की दृष्टि से सबसे महंगी कौन सी पावर है? एनिमल पावर। एनिमल पावर या पशु शक्ति प्रति इकाई की दृष्टि से सबसे महंगी है। पशुओं के द्वारा कितनी हॉर्स पावर जनरेट की जाती है? 0.5 किलोवाट की बात करें तो 373 किलोवाट। एक हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं? 746 किलोवाट। प्रति इकाई की दृष्टि से सबसे महंगी। अब अगला स्रोत है अपना ह्यूमन पावर या मानव शक्ति। मानव के द्वारा लगभग 0.1 हॉर्स पावर जनरेट की जाती है। किलोवाट की बात कर ले तो लगभग 75 किलोवाट। इसमें महिला की बात करें, फीमेल की बात करें, लगभग 48 किलोवाट। और बच्चों की बात करें तो ये लगभग 30 किलोवाट। अब अगला है अपना यांत्रिक शक्ति या मैकेनिलाइज। यांत्रिक शक्ति के अंदर अपने मुख्यतः ट्रैक्टर का यूज किया जाता है मशीनों के द्वारा। यांत्रिक शक्ति में क्या आती है? मशीनें आती है। मशीनें अपने भारत में ज्यादातर यांत्रिक शक्ति मशीनों में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। ट्रैक्टर का यूज करते हैं अपने भारत में। जो ट्रैक्टर का यूज करते हैं वो अधिकतम है वो 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज करते हैं। 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट मान के चले तो 25 से 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है ना, वही ज्यादा यूज किए जाते हैं। कम से कम 25 से ज्यादा 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर ना कृषि कार्यों में भारत में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। और वैसे देखें तो 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो सबसे ज्यादा कृषि कार्यों में अपने यूज किया जाता है। अगला स्रोत हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक बिजली के द्वारा शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर लिख लो, ये सबसे सस्ती होती है। सबसे सस्ती पावर कौन सी है? इलेक्ट्रिक पावर।
और अगली है अपना स्रोत है नवीनीकरण, नवीनीकरणीय ऊर्जा, नवीनीकरणीय शक्ति या रिन्यूएबल पावर। नवीनीकरणीय शक्ति के अंदर आता है अपने जल, सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैविक ऊर्जा, और जैविक ऊर्जा। नवीनीकरणीय शक्ति के अंदर अपने कौन कौन से स्रोत है? जल, सूर्य, पवन, भूतापीय और जैविक ऊर्जा। ये अपने 5 प्रकार के स्रोत हैं जिससे अपने फार्म पावर जनरेट होती है, फार्म पावर अपने को मिलती है। उसके अंदर पहला था एनिमल, दूसरा है ह्यूमन पावर, तीसरा है यांत्रिक, चौथा है इलेक्ट्रिक, पांचवा है नवीनीकरणीय शक्ति। उतार लो इनको। अपनी बात करें 1954 और 55 में, 1954 और 55 अपने खेत में कुल शक्ति कितनी थी? खेत में कुल शक्ति कितनी जनरेट होती थी? 1954-55 में लगभग 0.25 हॉर्स पावर प्रति हेक्टर कितनी जनरेट होती थी? 0.25 हॉर्स पावर। जो 2020 में बढ़कर कितनी होगी? 2.02 हॉर्स पावर प्रति हेक्टर। देख लो इंडिया में कितने 10 गुना बढ़ी है लगभग। सॉरी किलोवाट, 0.25 किलोवाट होगा, उस पर नहीं होगा। 0.25 किलोवाट प्रति हेक्टर 1954-55 में थी। जो 2020 में खेत में कुल शक्ति अपनी कितनी है? 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टर। उतार लिया सुई ने। वो अगली हेडिंग है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के ट्रैक्शन से बना है। ट्रैक्टर शब्द है वो लैटिन भाषा के ट्रैक्शन शब्द से बना है। ट्रैक्शन शब्द से बना है जिसका अर्थ है मिट्टी को पीछे धकेलना या मृदा को पीछे धकेलना। मिट्टी या मृदा को पीछे धकेलना। ट्रैक्टर शब्द है लैटिन भाषा के ट्रैक्शन शब्द से बना है जिसका अर्थ है मिट्टी को पीछे धकेलना। ट्रैक्टर शब्द है ना, ये
1890 में जॉर्ज पेटेंट जॉर्ज एच एरिस ने दिया था। ट्रैक्टर शब्द 1890 में पेटेंट जॉर्ज एच एरिस ने दिया था। अपने भारत में प्रथम ट्रैक्टर 1960-61 में MS गुड अर्थ द्वारा बनाया गया था। MS गुड अर्थ द्वारा अपने भारत में पहला ट्रैक्टर कब बना था? 1960-61 में। अब अपन देखेंगे भी अपने ट्रैक्टर कौन कौन से कार्य करता है। मुख्य रूप से ट्रैक्टर किस किस कार्य में अपने यूज किया जाता है। ट्रैक्टर अपने मुख्य रूप से टिलेज के अंदर मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? कृषि कार्यों में, जुताई कार्यों में किया जाता है। कृषि जुताई कार्यों में, कृषि कार्यों में अपने लिख लेंगे जुताई कार्य या भूपृष्ठकरण। इसके बाद में अपने ट्रैक्टर क्या काम में आता है? इसके अलावा ट्रैक्टर ओलेज यानी माल ढुलाई में भी ट्रैक्टर अपने क्या है? काम में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी यातायात के अंदर, यातायात में और देखे तो अपने स्टेशनरी वर्क में भी स्टेशनरी वर्क यानी निश्चल कार्यों में, मुख्य रूप से ट्रैक्टर अपने ये इतने काम करता है। स्टेशनरी वर्क यानी निश्चल कार्यों में। कृषि कार्यों में देखें मुख्य रूप से जुताई करना, टिलेज में, ओलेज माल ढुलाई में, ट्रांसफॉर्मेशन यानी यातायात के अंदर, और स्टेशनरी वर्क यानी निश्चल कार्यों के अंदर। स्टेशनरी वर्क है निश्चल कार्यों में। ट्रैक्टर शब्द है वो लैटिन भाषा के ट्रैक्शन से बना है, जिसका अर्थ क्या है? मिट्टी को पीछे धकेलना। ट्रैक्टर शब्द है वो सर्वप्रथम 1890 में पेटेंट जॉर्ज एच एरिस के द्वारा दिया गया था। और अपने भारत में पहला ट्रैक्टर 1960-61 में MS गुड अर्थ द्वारा। और ट्रैक्टर अपने मुख्य कौन कौन से कार्यों में आता है? ट्रैक्टर मुख्य 4 मुख्य कार्य है। कौन से कार्यों में यूज किया जाता है? कृषि कार्यों के अंदर अपने देखेंगे तो जुताई और भूपृष्ठकरण के अंदर हो गया, ओलेज माल ढुलाई में, यातायात में, और स्टेशनरी वर्क में। मुख्य रूप से ट्रैक्टर अपने 4 कार्यों में यूज किया जाता है। अपने क्या है कि ट्रैक्टर का चयन कैसे करेंगे? ये अपने किसान है, उसको ट्रैक्टर लेने के लिए उसका क्या क्या चीज अपने देखेंगे वो ट्रैक्टर ला सकता है। अपने ट्रैक्टर का चयन करने के लिए पहले देखेंगे भी
कि भूमि का आकार भी किसान के पास कितने हेक्टर जमीन है। उसके बाद देखेंगे कि फसल पैटर्न क्या है उसके पास, फसल पैटर्न, वहां भी मिट्टी की स्थिति क्या है, मृदा की स्थिति क्या है, और जलवायु की स्थिति क्या है। ये चार कारण है जो अपने ट्रैक्टर का चयन करेंगे उसके अंदर देखते हैं कि भूमि का आकार, कितने हेक्टर जमीन है, कौन कौन सी फसल बोता है, मिट्टी वहां पे कौन सी है, भी रेतीली मिट्टी है या भारी मृदा है, हल्की मृदा है, जलवायु अवशोषक जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। ये चार चीजें अपने ट्रैक्टर का चयन करेंगे तब निर्भर करती है। इसके अंदर भूमि का आकार है वो सबसे ज्यादा अपने मेन मुख्य मानते हैं। भूमि के कार्य में देखेंगे एक किसान है, एक किसान एक फसल बो रहा है, तो 2 हेक्टर जमीन के लिए उसको 1 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, 1 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अपने क्या है कि 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो आता नहीं है, लगभग अपने भारत में कृषि कार्य में लगभग 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज करते हैं। भी अपने 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो उस ट्रैक्टर को किसान को ट्रैक्टर लेने के लिए उसके पास 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेने के पास उसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, 70 हेक्टर जमीन होनी चाहिए। क्या है कि किसान के 2 हेक्टर जमीन के लिए अपने को 1 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। ये अपने भारत में मुख्य कृषि कार्यों के लिए 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। तो उसको 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर लाने के लिए उसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, 70 हेक्टर जमीन होनी चाहिए। वही यदि किसान है एक साल में 2 फसल ले रहा है, एक साल में किसान क्या है कि एक साल में 2 फसल ले रहा है, तो उसको 20 का 35 हेक्टर जमीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक फसल लेगा तो उसको 70 हेक्टर जमीन की जरूरत पड़ती है। यदि वो 2 फसल लेगा तो उसकी क्या इनकम डबल हो जाएगी। तो उसके पास 35 हेक्टर जमीन है ना, तो वो 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले सकता है। यदि किसान 3 फसल बोल रहा है, भी खरीफ रबी और जायद के अंदर भी वो फसल उगा रहा है, 3 फसल ले रहा है, तो लगभग 23 हेक्टर जमीन उसके पास होनी चाहिए। ट्रैक्टर का चयन अपन किस आधार पर करेंगे, भूमि का आकार देखिए, फसल पैटर्न, मृदा की स्थिति, जलवायु की स्थिति, इन 4 के आधार पर ट्रैक्टर का चयन करेंगे। इसके अंदर भूमि का आकार है, ये सबसे अपने महत्वपूर्ण मानते हैं भी। ट्रैक्टर का चयन करने के लिए अपने किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, 4 पर। अब अपना पढ़ेंगे अगला ट्रैक्टर का वर्गीकरण। अगला है अपना ट्रैक्टर का वर्गीकरण। ट्रैक्टर का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे अपने संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ट्रैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्हील ट्रैक्टर, जिसमें क्या टायर लगे हुए होते हैं। इनमें कौन से प्रकार के होते हैं, न्यूमेट्रिक टायर होते हैं, जिसके अंदर क्या है, हवा भरी जाती है। दूसरा प्रकार है
या चैन ट्रैक्टर। इसमें क्या है कि ये न्यूमेटिक टायर नहीं होते, इसके अंदर क्रॉलर या चैन लगी होती है टायरों पर, ये पंचर नहीं होते हैं। क्रॉलर या चैन टाइप के ट्रैक्टर होते हैं, इनके अंदर क्या है कि टायरों के ऊपर चैन या लोहे के बने हुए होते हैं, क्रॉलर टाइप के। अगला अपना वॉकिंग ट्रैक्टर। अगला है ना वॉकिंग ट्रैक्टर। वॉकिंग ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो पहिए होते हैं। पावर टिलर है वॉकिंग ट्रैक्टर के अंदर ही आता है। इसमें क्या है कि चालक सामान्य पैदल चलता है, चालक है वो इसमें पैदल चलता है। वॉकिंग ट्रैक्टर है। पावर टिलर है वॉकिंग ट्रैक्टर, पावर टिलर है वो वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर में के अंदर ही आते हैं। ये अपनी संरचना के आधार पर ट्रैक्टर तीन प्रकार के होते हैं, व्हील ट्रैक्टर, क्रॉलर या चैन ट्रैक्टर, वॉकिंग ट्रैक्टर। व्हील ट्रैक्टर इनमें न्यूमेटिक प्रकार के टायर होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है, ये पंचर हो सकते हैं। पर क्रॉलर या चैन ट्रैक्टर ये पंचर नहीं होते क्योंकि उनमें चैन या चैन लगी हुई होती है इसके ऊपर। वॉकिंग ट्रैक्टर, वॉकिंग पावर टिलर है वॉकिंग ट्रैक्टर का उदाहरण है। अगला पढ़ेंगे अपने उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर अपने ट्रैक्टर है वो वही तीन प्रकार के होते हैं। जनरल पर्पज के अंदर रोड ट्रैक्टर, और तीसरा होता है भी किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर में चेंज कर सकता है। अगले चलो उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर ट्रैक्टर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जनरल पर्पज हेतु यानी सामान्य उपयोग हेतु। पहला है जनरल पर्पज ट्रैक्टर यानी सामान्य कार्य है तो ट्रैक्टर। जनरल पर्पज ट्रैक्टर है ना, सामान्य कार्य है तो ट्रैक्टर, सामान्य कार्य है तो। भारत में सर्वाधिक कृषि है वो इन्हीं ट्रैक्टरों के द्वारा की जाती है, लिख लो। सर्वाधिक कृषि कार्यों में प्रयोग। इनमें ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कम होता है। ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम होता है। ग्राउंड क्लियरेंस सुनते हो, ये धरातल है, ये यहाँ से ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है, जो ट्रैक्टर की ये तो निचले वाला पोर्शन होता है ना, ये होता है ग्राउंड क्लियरेंस। जैसे आजकल स्पोर्ट्स या महंगी गाड़ियां आती है उनके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि वो ब्रेक बड़े ब्रेक आ जाए तो क्या है वो नीचे सड़ जाती है। भूमि से लेकर ऊपर तक जो दूरी होती है ट्रैक्टर का निचला पार्ट स्टार्ट होता है, उनके बीच की दूरी ग्राउंड क्लियरेंस होती है। तो जनरल पर्पज हेतु जो ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं ग्राउंड क्लियरेंस से कम होता है। ये सभी प्रकार के कार्य करता है। अपने ट्रैक्टर के 4 प्रकार के कार्य पढ़े थे ना, वो सभी कृषि कार्यों में तो हो ही गया। कृषि कार्यों में
यातायात या ट्रांसफॉर्मेशन में, ओलेज यानी माल ढुलाई में, और स्टेशनरी या निश्चल कार्यों में, ये सभी में यूज किया जाता है। जनरल पर्पस ट्रैक्टर है, सर्वाधिक कृषि कार्यों में प्रयोग होता है। इनमें ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। ये लगभग सभी प्रकार के कार्य करता है। कृषि कार्यों में, यातायात में, ओलेज में और स्टेशनरी वर्क सभी में उपयोग किए जाते हैं। लिख लिया। दूसरा है अपना रो क्रॉप ट्रैक्टर। रो क्रॉप ट्रैक्टर है, इसमें क्या होता है कि ये अपने खड़ी फसल होती है या जो कतारों में बोई गई फसल होती है ना, उनके अंदर ये अपने रो क्रॉप ट्रैक्टर का यूज करते हैं। जैसे अपने क्या कपास की फसल है, उसके अंदर अपने क्या स्प्रे करने के लिए जो रो क्रॉप के अंदर ट्रैक्टर यूज करते हैं। ये दो पहियों के होते हैं ज्यादातर। इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि कपास की फसल क्या है कि लगभग 5 से 6 फुट की हाइट होती है, तो इसके अंदर क्या है ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, ताकि फसल क्या खराब ना हो। इसके फसल के ऊपर आकस से निकल जाता है कतारों में चलता हुआ। और इसकी जो टायर है ना, इसको अपने एडजस्ट भी कर सकते हैं, कम ज्यादा ऊपर नीचे भी करके इसको टायरों को एडजस्ट किया जा सकता है। अगला है रो क्रॉप ट्रैक्टर। इसका उपयोग लिखो कतारों में बोई गई फसलों के लिए, कतारों में बोई गई फसलों के लिए, कतारों में बोई गई फसलों में। खड़ी फसल में भी यूज कर सकते हैं, बेटा लिख लो, लिखना तो खड़ी फसल में। इनमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा होता है इनमें, ज्यादा क्या होता है। और इनमें पहिए है, उनको अपने के एडजस्ट कर सकते हैं, पहियों को एडजस्ट या समायोजित कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं इनमें पहियों को। रो क्रॉप ट्रैक्टर इनमें पहियों को ना अपने किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे कर सकता है कोई। इनमें ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कतार में बोई की फसल जैसे कपास है, उनकी हाइट, कपास की फसल की हाइट क्या है कि 5 से 6 फुट होती है। तो कतारों में चलेगा तो फसल के ऊपर से निकल जाएगा, फसल इसमें टूटेगी नहीं। अगला है विशेष प्रयोग के लिए ट्रैक्टर। विशेष प्रयोग के लिए इसमें ट्रैक्टर क्या है कि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर में क्या है कि फेरबदल कर सकता है। जैसे वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, बागवानी फसलों के लिए, उनमें अपने विशेष प्रकार के ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं। विशेष प्रयोग, तीसरा ट्रैक्टर का प्रयोग है उद्देश्य के आधार पर विशेष प्रयोग के लिए। इसमें क्या है कि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन या फेरबदल कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या फेरबदल कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। एग्जाम्पल लिख लो तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर या बागवानी फसलों में। एग्जाम्पल लिखो तो लिख लो पहाड़ी क्षेत्रों में
अगली हेडिंग डालो अपने ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स यानी घटक। ट्रैक्टर मतलब किन किन चीजों से कौन कौन सी भाग होते हैं ट्रैक्टर के अंदर। ट्रैक्टर के घटक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से घटक होते हैं ट्रैक्टर के अंदर। पहला भाग होता है आईसी इंजन। आईसी का फुल फॉर्म होती है इंटरनल कंबशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन हिंदी में लिखो आंतरिक दहन इंजन, इंग्लिश में लिखो इंटरनल कंबशन। इंटरनल कंबशन अपने भारत में क्या एक समानता है डीजल इंजन के प्रयोग किए जाते हैं। डीजल इंजन के प्रयोग अपने भारत में मुख्यतः कौन से डीजल इंजन के प्रयोग किए जाते हैं। इंजन का क्या काम होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो आईसी इंजन आंतरिक दहन इंजन भारत में मुख्यतः डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दूसरा है कल्च। ये इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ता है। इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ता है। इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ता है कल्च। इंजन या इंजन एवं गियर बॉक्स को जोड़ता है। कैसे लिख लो। अगला है ट्रांसमिशन गियर। ट्रांसमिशन गियर ये स्टील के मजबूत खांचे बने हुए पहिए होते हैं। स्टील के मजबूत खांचे बने हुए पहिए होते हैं। और ये यंत्र की चाल एवं शक्ति को नियंत्रित करते हैं। चाल एवं शक्ति को नियंत्रित करते हैं। शक्ति को नियंत्रित करते हैं। तीसरा भाग है ट्रांसमिशन गियर। ये स्टील या लोहे के मजबूत बने खांचे होते हैं। खांचे बने हुए पहिए होते हैं तो यंत्र की चाल या शक्ति को नियंत्रित करते हैं। स्टील के मजबूत खांचे बने हुए पहिए होते हैं।
तीसरा पार्ट है ट्रांसमिशन गियर। ये स्टील या लोहे के मजबूत खांचे से बने हुए पहिए होते हैं जो यंत्र की चाल एवं शक्ति को निर्धारित करते हैं। अगला भाग है डिफरेंशियल यूनिट। डिफरेंशियल यूनिट डिफरेंशियल यूनिट क्या काम होता है? ये ट्रैक्टर को मोड़ने घुमाने के काम आता है। डिफरेंशियल यूनिट ये ट्रैक्टर को घुमाने ट्रैक्टर मोड़ने के काम में आता है। मोड़ने के काम आता है। ये ट्रैक्टर को घुमाने या मोड़ने के काम में आता है। ट्रैक्टर में क्या होता है कि जब अपने ट्रैक्टर को घुमाते हैं ना, तो एक पिछला पहिया होता है ना, वो दूसरे पहिए से ज्यादा दूरी तय करता है। दूसरे पहिए से ज्यादा दूरी तय करता है। अपने देखा होगा ट्रैक्टर को अपने घुमाते हैं तो पिछले टायर पे अपने ट्रैक्टर को घुमाते हैं गिल्स को दबा के, तो क्या है पिछला एक पहिया है ना, वो दूसरे पहिए से ज्यादा दूरी तय करता है। देखो डिफरेंशियल यूनिट ये ट्रैक्टर को घुमाने या मोड़ने में सहायता वो नियंत्रित करते काम में आता है। इसमें एक पिछला पहिया दूसरे पहिए से ज्यादा दूरी तय करता है। अगला भाग लिखो फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव फाइनल ड्राइव का क्या काम होता है? ये कि एक ट्रैक्टर के पहिए से बाहर, ट्रैक्टर के पहिए होते हैं ना, ट्रैक्टर के गियर बॉक्स से के बाहर से पहिए तक ऊर्जा प्रदान करता है। वह भाग जो गियर बॉक्स के बाहर, वह भाग जो गियर बॉक्स के बाहर से पहिए तक ऊर्जा का परिवहन या वितरण करता है। परिवहन या ब्रैकेट में लिखना वितरण करता है। फाइनल ड्राइव क्या है? ये वह भाग है जो गियर बॉक्स के बाहर से पहिए तक ऊर्जा का परिवहन या वितरण करता है। फाइनल ड्राइव अगला भाग है अपना रियर व्हील। रियर व्हील ये सामान्यतः क्या है कि टायर के पिछले टायर होते हैं ना, बड़े पहिए होते हैं। सामान्यतः पिछले पहिए होते हैं, बड़े पहिए होते हैं। एक बात है, पिछले पहिए होते हैं
यानी बड़े पहिए होते हैं ना वो होते हैं। ट्रैक्टर के अंदर क्या है कि जो इंजन होता है वो पिछले बड़े पहियों को ऊर्जा देता है, और गाड़ियों में क्या होता है कि अगले पैरों को ज्यादा वो सॉरी बाइक के अंदर में इसमें लिखो इंजन से मुख्यतः ऊर्जा इन्हीं को प्राप्त होती है। ऊर्जा बड़े पहियों को इन्हीं को प्राप्त होती है, पहियों को प्राप्त होती है। रियर व्हील्स वाले बड़े पहिए होते हैं, इंजन से मुख्यतः ऊर्जा बड़े पहियों को ही प्राप्त होती है। अगला है फ्रंट व्हील। ये आगे वाले या छोटे टायर होते हैं। फ्रंट व्हील आगे वाले टायर होते हैं, समझते आगे वाले टायर होते हैं। टायर जो स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं, जो स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं। जो स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं। अगला है अपना स्टीयरिंग प्रणाली। अगला भाग कौन सा है? स्टीयरिंग प्रणाली। स्टीयरिंग प्रणाली, स्टीयरिंग प्रणाली का क्या काम आता है? जो स्टीयरिंग होता है ना, क्या काम आता है? ट्रैक्टर को सही दिशा में चलाने में या ट्रैक्टर को संचालन करने में स्टीयरिंग प्रणाली काम आता है। ट्रैक्टर को संचालन करने में, संचालन करने में यानी सही दिशा में चलाने के लिए। अगला ये ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक का क्या काम होता है? ट्रैक्टर को रोकने में। ट्रैक्टर को रोकने में। हाइड्रो हाइड्रो प्रणाली। हाइड्रो प्रणाली या हिच प्रणाली। हाइड्रो प्रणाली का क्या काम होता है? कृषि यंत्रों को ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए काम में आती है। तो ट्रैक्टर का पिछला भाग होता है ना, जहां से अपने कृषि उपकरण जोड़ते हैं, वो हाइड्रो प्रणाली या हिच प्रणाली होती है। हाइड्रोलिक प्रणाली, सॉरी हाइड्रोलिक प्रणाली, हाइड्रोलिक या हिच प्रणाली होती है क्या भी कृषि यंत्रों को ट्रैक्टर से जोड़ने में। ट्रैक्टर से जोड़ने और कृषि यंत्रों को संचालन करने में भी होती है। यंत्रों को संचालन करने में भी, संचालन करने में जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर से अपने क्या ट्रॉली होती है, वो कभी मिट्टी की भरी होती है, सबने उठाते हैं ना ऊपर, वो हाइड्रोलिक प्रणाली होती है। यानी ट्रॉली को उठाने में, ट्रॉली उठाने में, एग्जांपल ले लो, ट्रॉली उठाने में। ये जो अपने ट्रॉली है वो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी हुई है, मिट्टी या ईंटों से पत्थर से भरी हुई होती है या बजरी से, तो अपने को उसके उठा के अपने खाली करते हैं ना, वो हाइड्रोलिक प्रणाली है। इस प्रणाली के द्वारा की जाती है। अब अपना एक लास्ट भाग बचा है पीटीओ। हाइड्रो प्रणाली और पीटीओ। पीटीओ के बारे में तो सभी जानते ही होंगे।
PTO पावर टेक ऑफ यूनिट। पीटीओ का क्या काम होता है? अपने पावर थ्रेशर चलाते हैं ना, वो पीटीओ ही होता है। एक लंबी छड़ होती है जो इंजन के द्वारा उसको ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा वो गोल गोल घूमती है, जिसे अपने पावर थ्रेशर हो गया। स्प्रे करते हैं ना, बड़े ड्रम आते हैं, उसके अंदर पीटीओ का यूज होता है। स्प्रे करने में हो गया। सिंचाई प्रणाली में पानी उठाते हैं ना, बर्मा और वगैरह लगा के, उसमें पीटीओ का यूज किया जाता है। पावर टेक ऑफ, लिखो, ये एक लंबी छड़ होती है। लिखो, ये इंजन से जुड़ी हुई एक लंबी छड़ होती है। लास्ट टैग लिख लो, ये इंजन से जुड़ी हुई एक लंबी छड़ होती है। ये इंजन से जुड़ी हुई एक लंबी छड़ होती है जो इंजन की शक्ति से घूमती है, या जो इंजन की शक्ति या पावर से घूमती है। पीटीओ के अंदर लिखो, ये इंजन से जुड़ी हुई एक लंबी छड़ होती है जो इंजन की पावर से घूमती है। ये एक लंबी छड़ होती है सॉरी लिख लो, ये एक लंबी छड़ होती है जो इंजन से जुड़ी हुई होती है। ये इंजन से जुड़ी हुई लंबी छड़ होती है। लंबी छड़ होती है जो इंजन की ऊर्जा से संचालित होती है, ऊर्जा या पावर से संचालित होती है। लिख लिया आपने? जो इंजन की ऊर्जा को बाहर देती है। मतलब जब अपने पावर थ्रेशर चलाते हैं, पावर थ्रेशर को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर जब चलाते हैं, तो एक लंबी रोड होती है जो इंजन से जुड़ी हुई होती है। जब अपने ट्रैक्टर से चलाएंगे इसको जोड़ के, तो ये की गोल गोल घूमने लग जाएगी। ये क्या पावर को जनरेट करेगी, उस पावर को क्या है, उससे पावर इंजन, इसमें क्या है, इंजन की ऊर्जा को बाहर देती है। जो भी ये पावर जनरेट करेगी, ये अपने पावर थ्रेशर के अंदर जाएगी, जिससे ये पावर थ्रेशर अपना क्या कार्य करना शुरू कर देगा। इसी तरह अपने सिंचाई प्रणाली में, सिंचाई स्रोत से अपने पानी उठाते हैं ना, अपने बर्मा बोलते हैं, बर्मा, जिसके अंदर वो पीटीओ के द्वारा ही पानी उठाया जाता है। वो बर्मे को अपने पीटीओ से जोड़ के जब स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर से, तब उसमें पानी बाहर आता है। वो इसी के अंदर वो अपने स्प्रे के अंदर हो जाएगा। ड्रम होता है ना स्प्रे करने के लिए, वो पीटीओ के द्वारा संचालित होता है। ये थे अपने ट्रैक्टर के मुख्य कंपोनेंट्स यानी घटक।